बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आज हम जिन्नात से हिफाजत का एक खूबसूरत नूरानी और कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सामईन, किसी घर में जिन्नात का बसेरा है। जिन्नात वहाँ रहते हैं, तंग करते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, नुकसान देते हैं, बिला वजह छत पर शोर करते हैं, नींद से जाग हो जाती है, रात को परेशानी होती है, या फिर आपके बच्चों को बिला वजह तंग करते हैं। तो आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जिन्नात आपका घर छोड़ के भाग जाएंगे। बल्कि इस कुरानी और नूरानी अमल का करिश्मा ये कि जिन्नात खुद हिफाजत पर मामूर हो जाते हैं। एक वाक़या पेश करता हूँ अमल बताने से पहले। हज़रत अब्दुल्लाह राहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हमस के शहर से एक दफ़ा सफ़र की गर्ज से निकला। मुझे रास्ते में किसी जगह ठहरने का इत्तेफाक हुआ। जहां मैं रात ठहरा वहां पे जिन्नात थे। वो मेरे पास आ गए। वो फरमाते हैं कि मैंने इस आयत मुबारका को पढ़ा। जिन्नात ने तंग क्या करना था, मुझे तकलीफ क्या पहुंचानी थी, वो मेरी हिफाजत पर मामूर हो गए। मैं सुबह उठकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। तासीर तब पैदा होगी जब नीयत खालिस होगी। खालिस नीयत के साथ ये अमल करें, इंशाअल्लाह खूब तासीर देखेंगे। घर के अफराद भी महफूज रहेंगे, घर भी महफूज रहेगा। आयत नंबर 54 सूरह आराफ, आयत नंबर 54 सूरह आराफ। आयत मुबारका की तिलावत कर देता हूं। इसको आपने 21 दफ़ा, 11 दफ़ा या 41 दफ़ा पढ़ना है। पढ़कर तमाम अफराद की नियत कर लें। तमाम जो रहने वाले हैं घर में उन सब की नियत कर लें और घर की भी नियत कर लें। सारे महफूज हो जाएंगे, घर भी महफूज हो जाएगा अल्लाह के फजल व करम से। अब आयत करीमा की तिलावत करता हूं, जो आयत मुबारका सूरह आराफ की मैंने बताई है, आयत नंबर 54। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युग़शिल लैल वन्नहार यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। आज की खूबसूरत वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।